आप खुद वहाँ मौजूद हैं, इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, हिंदुस्तान में रहती हैं और भारतीय मुसलमान होने के नाते आपको डर लगता है भारत में क्या? जी देखिए, ये सवाल अनीस जी मुझसे जब भी कोई करता है तो मुझे मतलब हंसी भी आती है इस सवाल के ऊपर, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुख भी होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश जिसमें मुसलमान तो खैर अब नंबर्स के हिसाब से माइनॉरिटीज भी नहीं है। जिस वक्त देश का विभाजन हुआ था उस वक्त हम लोग माइनॉरिटीज थे, तो हमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। अब तो माशाल्लाह अब 130 करोड़ पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 20-30 करोड़ मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी भी नहीं है। लेकिन जो बहुत कम तादाद में भी जो माइनॉरिटीज हैं, पारसीज हैं और भी बहुत तरह की माइनॉरिटीज है, ज्यूज के साथ कभी परसिक्यूशन नहीं हुआ, जिन लोगों के साथ पूरी दुनिया में परसिक्यूशन हुआ उनके साथ कभी इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ। हमारी नेशनल एथॉज ही ऐसी नहीं है जो किसी के साथ वायलेंस किया जाए या किसी भी तरह का कोई ह्यूमन राइट वायलेशन भी इस देश में कभी हुआ हो। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। फिर भी बहुत दुख होता है जिस तरह का नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। मैं एक भारतीय मुसलमान हूं और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस दुनिया में कहीं कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां पे पूरे वकार के साथ, पूरी इज्जत, पूरे सम्मान और पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हुए मुसलमान एकदम हक के साथ रहते हैं। तो ये बहुत गलत नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं। डर तो छोड़िए, मैं बहुत फक्र के साथ रहती हूँ अपने देश में एज एन इंडियन मुस्लिम। तो किसको फिर दोष दिया जाएगा इन चीज़ों का, इस पूरे एक फेयर मॉन्गरिंग का, एक फेक नैरेटिव बिल्डिंग का? इसको किसको दोष देंगे फिर हम, किसको कसूरवार ठहराएंगे? जी देखिए अनीस जी, ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है। इसमें दो तरह की पावर्स काम करती हैं, जिसको मैं धर्म सत्ता और राज सत्ता का खेल कहती हूँ। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, या मैं तो कहती हूँ कि जब से हमारे देश का विभाजन हुआ है, तब से अब तक मोस्टली उन पॉलिटिकल पार्टीज का राज रहा इस देश के ऊपर जिन्होंने अपनी सत्ता की कुर्सी हमेशा एक स्पेसिफिक फेथ को अपीज करके संभाली हुई है। तो उन लोगों के पास सत्ता में रहने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स, उनको अपलिफ्ट नहीं करना था। उन्होंने एक तबके को, यानी कि मुसलमान तबके को जानबूझ के अनपढ़ रखा, कमजोर रखा, दबा हुआ, कुचला हुआ रखा और उनके कंधों पे चढ़ के हमेशा अपनी राजनीति करी है। तो वो लोग इतना बौखला गए हैं, क्योंकि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जिन मुस्लिम्स को ये लग भी रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में मुसलमानों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि 2014 में सेंटर में मोदी गवर्नमेंट आई है। 5 साल वो पहली सरकार के, और अब दोबारा आने के बाद भी 1 साल हो चुका है। तो 6 साल आप लगा लीजिए, 2020 में हम बैठे हैं। अभी तक परसिक्यूशन तो छोड़िए, कुछ बुरा तो छोड़िए, हमेशा मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो रहा है। माइनॉरिटी का जो एक माइंडसेट बना दिया गया था एक मुस्लिम कम्युनिटी का, कि तुम डरे रहो, तुम एक विक्टिम कार्ड खेलते रहो, क्योंकि डरा हुआ इंसान हमेशा एक सपोर्ट ढूंढता है। वो सपोर्ट ये सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती हैं, वो सपोर्ट बन के मुसलमानों को यूज करती थी। तो वो विक्टिम माइंडसेट से मुसलमानों को निकालने का काम मोदी गवर्नमेंट में हो रहा है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, बोलते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए मुसलमान बच्चे के, उसको दीन की और दुनिया की दोनों की तालीम मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप्स मिल रही है मुसलमान बच्चों को, मुस्लिम लड़कियों की शादियों में शादी शगुन दिया जा रहा है। तो मतलब हर तरह का मुसलमान के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बौखला गई हैं, क्योंकि इनका जो राजनीति करने का जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। मेरिट्स पे तो जीतने का मादा है नहीं इनके पास, इलेक्शन मेरिट पे सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो इस वजह से बौखला के ये वो एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम्स है, ताकि एक देश में एक अनार्की फैली रहे और एक अराजकता का माहौल फैला रहे और दोबारा उनके सत्ता में आने की चांसेस बन जाए। दूसरी एक पावर है जो ये नैरेटिव सेट कर रही है नीस जी, वो है धर्म सत्ता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद इस्लामिक सोसाइटी 2 पार्ट्स में बट गई थी। एक है स्पिरिचुअल इस्लाम, एक आध्यात्मिक इस्लाम जो मोहब्बत की बात करता है, प्यार की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है, तो सुकून की, चैनो अमन की बात करता है। और एक इस्लाम का वो सेक्ट जिसको इस्लाम का नाम देना भी गलत है, जो कि पॉलिटिकल इस्लाम है, जो सिर्फ तलवार की नोक पे सत्ता फैलाने वाला इस्लाम है, जो हुजूर की विरासत को हथियाने वाले लोग हैं या हुजूर की नस्लों को खत्म करने वाले लोग हैं। वो एक आतंक वाली जो मानसिकता है, वो जो सेक्ट है,
उस सेक्ट ने इस्लामिक सोसाइटी को बहुत हद तक हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल। और उन लोगों का एजेंडा इस्लामिक स्टेट बनाने का है पूरी दुनिया में। स्पेसिफिकली उनका एजेंडा जो गजवाए हिंद है, जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, उनका एजेंडा ही है हमारे कल्चर से तोड़ना। और क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हमारी संस्कृति की बात करती है, हमारे इतिहास की बात करती है, भारत को उसकी पुरानी कल्चरल हेरिटेज से जोड़ने की बात करती है, तो ये लोग धर्म सत्ता वाली भी जो पावर्स हैं, ये भी एक एंटी बीजेपी नैरेटिव चलाती हैं, क्योंकि उनका काम है भारतीय मुसलमान को भारत से तोड़ना। धार्मिक होने में क्या बुराई है, क्योंकि हर धर्म का ताल्लुक मट्टी से होता है। धार्मिक ये सब हम जब देखते हैं तो अगर हम अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ जाते हैं, बुनियाद की तरफ जाते हैं, तो ये पीस से निकलता है, ये अमन से निकलता है। इसमें वायलेंस की बात हम नहीं करते हैं, ना वायलेंस को प्रमोट करते हैं, ना इस्लाम वायलेंस को प्रमोट करता है। तो क्या हम अपने 1400-1500 साल पहले वाले इस्लाम को भूल कर अब तलवारों और नेज़ों वाली इस्लाम की बात करेंगे, वायलेंस की बात करेंगे? क्या हम अपने मसीहाओं को, डॉक्टरों को पत्थर मारेंगे जो हमें बचाने के लिए कोरोना से आते हैं? ये कौन से मुस्लिम हैं जो कि मुट्ठी भर शरपसंद तमाम मुसलमानों का इस वक्त एक इमेज को वो ख़राब कर रहे हैं? और ये चैलेंज है सबके लिए कि इसको हमें गलत साबित करना है और उसकी पिक्चर, असल तस्वीर, रूह जो है उसके साथ दिखानी है हमें लोगों को, और आप जैसे लोगों को इस पर बात करनी है। जी अनीश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। बहुत तकलीफ होती है देख के कि चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि कट्टरवादी या आतंकवादी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों ने पूरे समाज को इस कदर हाईजैक कर रखा है कि जो लोग रेडिकल नहीं भी हैं, वो या तो डर के मारे नहीं बोल पाते उन लोगों के आगे, या फिर वो इग्नोरेंट हैं, या फिर उनको पता ही नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री नहीं जानते हैं। तो जो इस तरह के जो अनपढ़ मुसलमान है, इलिटरेट मुसलमान या इग्नोरेंट मुसलमान बोलना मैं बेहतर समझूंगी, क्योंकि कई बार आप पढ़े लिखे लोगों को भी देखते हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अच्छे, बहुत तालीम याफ्ता लोग एकदम ऐसे अंधे हो जाते हैं इस्लाम का नाम जब ले दो, तो वो जो ब्रेन वॉशिंग होती है वो इतनी जबरदस्त ये लोग एक स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं। वो एक अलगाववाद हमेशा से एक मुस्लिम माइंड में बचपन से डाला जाता है, जो एक मुसलमान बच्चे को हमेशा दूसरे फेथ से, दूसरे पंथ से अलग करता है। तो उसका सोल्यूशन मुझे लगता है कि देखिए, हम लोगों को एक तो इस्लाम का जो अरबीकरण हो गया है, हम लोग कितने मुस्लिम्स ऐसे हैं जो कुरान को मायने से पढ़ते हैं, हम लोग वर्सेस रट लेते हैं, अरबी में रट लेते हैं, नमाज भी हम पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें हमें पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो मुझे ये लगता है कि, और जो ये लोग इस्लाम के, मैं इनको ढोंगी आशिक बोलती हूँ, जो इस्लाम के ढोंगी आशिक हैं, वो लोग कभी चाहते नहीं है कि एक मुसलमान सच्चे इस्लाम से जुड़े, तो वो कभी भी अरबीकरण खत्म नहीं होने देना चाहते। तो मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन ये भी है कि हम मुस्लिम इस्लाम, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, कुरान को मायने से पढ़ें, अपनी लैंग्वेज में पढ़ें। दुनिया की सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होने वाली किताब है कुरान शरीफ, तो अपनी लैंग्वेज में पढ़िए, उसको समझिए, और जो लोग नहीं समझ सकते उनको समझाइए, उनको प्रॉफिट की लाइफ के बारे में बताया जाए। आप एग्जाम्पल देखिए अनीस जी, कि वो इस्लाम जिसमें पाकी नापाकी की इतनी बात होती है कि यूरिन की अगर एक बूंद भी आपके कपड़ों पे पड़ जाएगी तो आप नापाक हो जाएंगे, वहां पे बॉटल्स में यूरिन कर करके आप केलों पे छिड़क रहे हैं, आप कहीं थूक रहे हैं, कहीं आप डॉक्टर्स के साथ, पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आप उन प्रॉफिट की नस्लें अपने आप को दिखा रहे हैं जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले की भी तबीयत पूछने जाया करते थे। ये तो बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, बिल्कुल सही एग्जांपल। किस तरह का मुस्लिम होने का मतलब हमें वो सेट कर रहे हैं एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की, जो रेडिकल मुसलमान नहीं है, उनकी ऑल द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जैसे मुसलमानों की, मेरे जैसे मुसलमानों की, कि अपने समाज की गंदगी हमें खुद ही साफ करनी पड़ेगी। ये बीजेपी, आरएसएस, मोदी करना बंद करिए, ये तो अभी कितने टाइम से सेंटर में है बीजेपी, लेकिन मुसलमानों की ये स्थिति तो बहुत सालों से चली आ रही है। बस असल मसला वो ये, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हमें एक डिकॉय चाहिए होता है, हमें एक तवज्जो हटाओ जो है वो एक ऐसी एक एक्टिविटी करनी होती है कि हम असल मुद्दे से हट जाते हैं। आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब इस्लाम जो है वो मौलाना साद जैसे लोगों के हाथ में है, जिन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो जाएं उस इज्तिमा में, और फिर वहाँ से वो पूरे हिंदुस्तान में फैले, और वहाँ कोरोना को लेकर वो गली गली गांव-गांव में चले गए, और फिर वही रहनुमा। और ये सबसे बड़ा डिलेमा है जो कि मुसलमानों को समझना होगा कि जो उनके लीडर, सो कॉल्ड लीडर होते हैं, जो उनके रहबर होते हैं, वो कभी आगे नहीं आते, वो कभी अपने बच्चे को जंग में शहीद होने के लिए नहीं भेजते, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं,
मौलाना साहब सबसे पहले जो है आइसोलेशन और क्वारंटीन में चले गए, वो मफरूर हो गए, गायब जी। हो गए, और जब उन्होंने देखा कि उनके पैरोकार जो है